नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एस 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को DRDO सेप्टम 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। और जिनको फ्रेंड्स क्वेश्चन याद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, पराक्रम दिवस किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में वकील जानकीनाथ बोस के घर जन्मे नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में वन जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। विश्व विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में लाया गया था। विंबलडन ओपन पेन का किताब 2022 का किसने जीता? विंबलडन ओपन पेन का 2022 की किताब नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 के पुरुष सिंगल्स का किताब जीत लिया। रविवार को लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 14 निक कर्गियस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6, 7-3 से मात दी। नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन किताब जीती है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी का आश्रम कहाँ है? महात्मा गांधी जी का आश्रम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के पास कोचरबा में की थी। बाद में 1917 ईस्वी में आश्रम को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया और इसे साबरमती आश्रम के रूप में जाना जाने लगा। इसे बाद में साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। इसने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गांधीवादी युग की शुरुआत हो गई। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था और उसके बाद इनका असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी घटना हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। एक प्रश्न पूछा कि यदि मिरर में घड़ी का समय 12:30 है तो रियल टाइम क्या होगा? 12:30 ही होगा। किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हैंड टू हैंड होता है? भारत और चीन का महत्व हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है। अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। संप्रीत भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच होता है। एक आया था फ्रेंड्स, भारत कितने प्रतिशत GDP इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में सेवा का क्षेत्र योगदान 50% है। 2021-22 में पहली छमाही के दौरान इसे 10% की वृद्धि दर्ज दी गई। समग्र सेवा में 8.2 की वृद्धि होने की उम्मीद है। लोहे में जंग की परत चढ़ा दी जाए तो क्या बन जाएगा? लोहे में जंग की परत चढ़ा दी तो यश लेपन या गैल्वेनाइजेशन बन जाएगा। जस्तीकरण लोहे या स्टील पर जस्ती का सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया, जिसे लोहे का जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलीकरण सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तरीका हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन है, जिसमें लोहे या स्टील के पिघलते हुए जस्ते में डुबाया जाता है। हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच की दूरी को पिच के रूप में जाना जाता है। पिच की लंबाई 25 मिलीमीटर प्रति लंबाई निर्दिष्ट होती है। हेक्सा फ्रेम का प्रयोग विभिन्न वर्गों के धातुओं को काटने के लिए एक ब्लेड के साथ किया जाता है और इसका निर्धारण ब्लेड के प्रकार और इसकी अधिकतम
लंबाई द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, जिसे बदला भी जा सकता है। फ्रेंड्स, जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।